कल हमने किसके बारे में बताया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम उसको क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट अलाउड सम मटेरियल टू पास थ्रू इट, बिकॉज इट अलाउड सम मटेरियल टू पास थ्रू इट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये बोर्ड के पेपर मतलब आपके पेपरों में आता है क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? तो आंसर क्या है? बिकॉज इट अलाउ ओनली सम मटेरियल टू पास थ्रू इट, कि भाई ये कुछ ही मटेरियल को पास करने देती है, सबको पास करने नहीं देती। और सिलेक्टिव भी मतलब क्या है? जिसका साइज कम है उसको तो पास करने देगी, बट जिसका साइज बड़ा है उसको पास नहीं करने देगी। उसको पास करने के लिए क्या चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या चाहिए? और दैट इज विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कौन लेके जाती है उसको? कैरियर प्रोटीन, और पंप बोलते हैं उनको, कैरियर पंप बोलते हैं, जो लेके जाते हैं मटेरियल को अपने साथ। क्लियर? डन? स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देयर आर टू टाइप। कितने टाइप है बेटा जी? टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट वन इज, आप पैसिव लिखिए पहले, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, कल मैंने डिफरेंस भी बताया था बेटा जी, बताया कि नहीं बताया था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज पैसिव एंड सेकंड वन इज एक्टिव। क्लियर? अब एक चीज याद रखना, ऐसा मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है विदाउट एड ऑफ एनी एनर्जी, बिना एनर्जी के, जो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसका उल्टा यहां करना है। द मटेरियल, द आयंस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इट्स लो कंसंट्रेशन टू हाई, दैट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द यूज ऑफ एनर्जी, विद द यूज ऑफ एनर्जी। अब एक चीज मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। सपोज आई जस्ट होल्ड दिस इन माय हैंड, जो ये डस्टर है मैंने हैंड में लिया और मैंने इसको नीचे फेंक दिया। कौन सा ट्रांसपोर्ट? एनर्जी लगी? लगी कि नहीं? फेंक लिया, हाथ छोड़ा मैं, एनर्जी कहाँ लगी? कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ? कहाँ से छोड़ा मैंने? हाई से। तो इसी तरह से जो आपके सेल के अंदर, मान लिया ये क्या है? ग्राम, सीड है ग्राम का, बाहर क्या है? पानी हाई कंसंट्रेशन में है बेटा जी, और अंदर क्या है? लेस कंसंट्रेशन में। अब ये सूखा ग्राम है जिसमें अंदर पानी नहीं है, अब पानी कहां से कहां मूव करेगा? हाई से लो थ्रू अ मेम्ब्रेन। ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगी। क्लियर और नॉट? और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सपोज करो आपके सेल के अंदर कार्बोक्सिल बन गई, ठीक है, या कोई और मटेरियल बन गया, वेस्ट मटेरियल बन गया। जब ये आपके सेल के बाहर जाएगा, यहाँ कंसंट्रेशन कैसी है? हाई, और बाहर कैसी है? लेस। When it move from its high concentration to less concentration by using energy, and it is known as active transport. Is it clear or not? Concentration मतलब amount. पानी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो मटेरियल कहाँ से, पानी कहाँ से मूव किया? बाहर से अंदर, सीड के अंदर। जर्मिनेट सीड, जर्मिनेशन इज द क्लियर और नॉट? हाँ, स्टार्ट कर। सेल खाना खाता है और सेल वेस्ट रिलीज करता है। सेल खाना खाता है और वेस्ट रिलीज करता है, वो क्या है? जहाँ क्या यूज हो रही है?
एनर्जी। जहां भी एनर्जी यूज हो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, द मूवमेंट ऑफ materials from its higher concentration to its lower concentration without aid of energy, this is known as passive transport. तो क्या लिखना है भाई? You are not writing, you don't have any pen. The movement of material from its higher concentration to its lower without aid of energy. सीधी सी बात है, बिना एनर्जी के जब कोई चीज मूव करती है। यहाँ मटीरियल में भी लिक्विड, मटीरियल में भी गैस, मटीरियल में भी सॉलिड। अब तीनों का एग्जांपल दे सकती हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल इंक इन अ वाटर। जब इंक डालते हो तुम वाटर में, अब क्या होता है? वो सारी इंक थ्रू आउट द वाटर पूरी घुल जाती है। आप डाई करते हो ना, नील देते हो ना कपड़ों में, बनियान वगैरह में देते हैं ना नील, उजाला, एक ड्रॉप डालते हैं पानी में, वो पानी सारा बिल्कुल फिल हो जाता है। मतलब हाई कंसंट्रेशन थी इंक की, फिर कहाँ गई? लो कंसंट्रेशन की तरफ और सारी फैल गई। तो कौन सी उसमें हुई? लिक्विड में। गैसेस में अगरबत्ती जला दो, आप परफ्यूम लगा के आते हो, सबको आती है ना उसकी खुशबू, कैसी आती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। किस फॉर्म में? सॉलिड। चीनी लो, पानी में घोल दो, घुल जाती है। That is passive transport. That is passive. मतलब एक तरह से आपका ये passive transport आपका नॉर्मली अगर हम लिविंग सेल में करें तो वहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की फॉर्म में यूज होता है। किसकी फॉर्म में? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की फॉर्म में। तो इसकी दो टाइप्स है, लिखिए। टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, मैं बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ passive transport, types of passive transport। हाँ जी बेटा, लोअर के बाद आपने क्या लिखा है? लोअर कंसंट्रेशन लिखो, पूरा लिखना है आपने। विदाउट एड ऑफ एनर्जी, विदाउट एड ऑफ एनर्जी। क्लियर? द टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, पहला टाइप है बेटा जी डिफ्यूजन। पहला टाइप क्या है? डिफ्यूजन। और दूसरा टाइप है ऑस्मोसिस। क्या टाइप है बेटा जी? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स, मटेरियल में भी लिक्विड, गैस और सॉलिड, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एड ऑफ एनर्जी। डिट्टो यही डेफिनेशन है इसकी, ये लिख देनी है यहाँ पे सेम। ठीक है? क्या होता है डिफ्यूजन? क्या होता है हिंदी में? पहले हिंदी में पता करो। जब मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है बिना यूज एनर्जी के, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे से बता दिए है आपको। ठीक है? बाकी आता है ऑस्मोसिस। डेफिनेशन तो यही रहेगी पूरी, पेपर में डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लिखनी है, उठ-पटांग के लिखना। बच्चे पता कैसे लिखते हैं जो हम पेपर चेक करते हैं? मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लो। भाई किस चीज का मूवमेंट? गधे घोड़े आदमी, किस चीज का मूवमेंट हो रहा है? किस चीज का मूवमेंट हो रहा है?
बोलिए, सुबह क्या हुई उसमें? ऑस्मोसिस। क्या हुई? एंडो ऑस्मोसिस हुई, पानी अंदर गया, जब पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगी? एक्सो ऑस्मोसिस। पानी की मूवमेंट लिविंग सेल में होती है तो वो क्या होती है? ऑस्मोसिस। क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ वाटर लिखना है आपने यहाँ। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। भाई किसका मूवमेंट है? पानी का, सॉल्यूट का। पानी सॉल्यूट के अंदर है, सॉल्वेंट के अंदर? पानी सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूट के अंदर आता है? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट, जिसमें कोई चीज घुल जाती है उसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो आपने सीधा वाटर लिखना है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विदाउट एड ऑफ एनर्जी इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में? कि एक के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है और एक के अंदर क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर और नॉट? समझ आया ये? कितने बच्चों को समझ आया? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों डिफरेंट हैं। ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट हो रहा है? वाटर का। कहां से कहां? हाई कंसंट्रेशन टू लोअर, अलोंग आप थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है किसके थ्रू हो रहा है? सेमी परमिएबल। अब इसको याद करने की जरूरत है? समझ आ गया? फिर आप अपनी लैंग्वेज में यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इट। लर्न नहीं करना, आप समझ के करना है। लर्न करोगे 2 दिन 3 दिन खत्म कहानी, बट समझ के करोगे, एक बार समझ के खुद लिख के करोगे ना, वो हमेशा के लिए मेमोरी बन जाती है। 1-2 दिन बाद फिर उसको रिवाइज करो, परमानेंट मेमोरी स्टोर हो जाती है यहाँ पर आपके कंप्यूटर में। डन? एक बार एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। समझो, ये बता तो दिया डिफिनेशन और ऑस्मोसिस का एग्जांपल। तूने सुना नहीं पहले? एग्जांपल दिया था डिफिनेशन का, कहां था? ये तो है, इसका दिया नहीं मैंने, इसका डिफिनेशन का ये नहीं दिया। इंक डाल दी पानी में, लिक्विड डिफ्यूजन। गैस में परफ्यूम लगाया, अगरबत्ती जलाई, एक जगह से खुशबू दूसरी जगह जा रही है। सॉलिड में चीनी पानी में घोल दी, दिस इज डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस में ये नहीं दिया मैंने। जब हमने घर में रेजिन्स होती हैं, दाग होती है, दाग खाइए, इसमें पानी में घोलते हैं, उसको अमोनिया डालती है। क्यों? ऑस्मोसिस। और कितने तरह की ऑस्मोसिस होती है? एक होती है एंडो ऑस्मोसिस, कौन सी? और एक होती है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब है जब सेल के अंदर पानी गया और सेल क्या हो जाता है? स्वेल अप। क्या हो जाता है? और एक्सो ऑस्मोसिस जब सेल से बाहर पानी निकला तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक। क्लियर और नॉट? जब सेल के अंदर पानी गया तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, और जब सेल से बाहर पानी आया तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सो मतलब बाहर निकल गया। क्लियर और नॉट? कितनी तरह की बताई मैंने ऑस्मोसिस भी? 2 तरह की। अब डिफ्यूजन का डेली लाइफ में क्या यूज है? सबसे पहला गैसियस एक्सचेंज होती है प्लांट्स में। किसके थ्रू होती है? जो तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन छोड़ के उनके पास जा रही हो, किसके थ्रू जा रही है बेटा जी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन प्लांट्स, दैट इज थ्रू द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। किसके हेल्प? डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू? अब डिफ्यूजन अरोमा, आप खुशबू लेते हो प्लांट्स में, फ्लावर से आती है ना, हम सूंघते हैं। अरोमा रीच टू यू थ्रू द हेल्प ऑफ, किसी खुशबू हो रही है ना, खाना बन रहा है, खुशबू आ रही है आपके पास, किसके थ्रू आ रही है? डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन है किचन में और जैसे ही खाना बना, खुशबू कैसे मूव करी? एयर के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करी, तो क्या हुआ? डिफ्यूजन। क्या हुआ? डिफ्यूजन। और क्या इसका नेक्स्ट इसका है डिफ्यूजन
ट्रांसपिरेशन समझते हो? प्लांट में से पानी ऊपर निकलता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट फ्रॉम देयर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है? दैट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जितनी होगी उतनी प्लांट नीचे से पानी एब्जॉर्ब करता है जाइलम के थ्रू। जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन और उतना ज्यादा दिखता नहीं है ब्रो, वाटर पेपर की फॉर्म में जाता है। तो किसके थ्रू होता है? तो लिखना है डिफ्यूजन हेल्प इन ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, इन द प्लांट। दूसरा, इट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। क्या करता है ये? गैसियस एक्सचेंज। और क्या काम करता है बोलो? और बोलिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। क्या करता है ये सपोज करो ये सेल है, क्या है ये? सेल। यहां प्रोटीन बनी, तो ये प्रोटीन पूरे सेल में मूव करेगी किसके थ्रू? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मिटी मटेरियल इन द सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। पूरे साइटोप्लाज्म में मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, तो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। ये 3-4 पॉइंट बहुत इनफ है आपके लिए। क्लियर? इट्स क्लियर और नॉट? एंड पॉलिनेटर अट्रैक्ट टुवर्ड द फ्लावर। फोर्थ इज पॉलिनेटर। पॉलिनेटर क्या हुए? योर इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट है फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसकी वजह से? क्योंकि खुशबू आती है उनको फ्लावर से, हनी की, ठीक है? पॉलिनेटर अट्रैक्टेड टुवर्ड द फ्लावर ड्यू टू डिफ्यूजन। कितने पॉइंट बताए मैंने? फटाफट बोलो। फर्स्ट पॉइंट, हेल्प इन ट्रांसपायरेशन। दूसरा, गैसियस एक्सचेंज। तीसरा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। फोर्थ, इंसेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड द योर फ्लावर ड्यू टू डिफ्यूजन। खुशबू आ रही है भाई, खुशबू की तरफ अट्रैक्ट करेगा वो, ठीक है? इट्स क्लियर? अब आ जाओ ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस, पहला सीड जर्मिनेशन। क्या करता है ऑस्मोसिस? इट हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। दूसरा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से होती है? ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ लीफ, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सम प्लांट, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक छुई हुई मिमोसा प्लांट। क्या नाम है प्लांट का? मिमोसा प्लांट। दैट इज ओनली ड्यू टू ऑस्मोसिस। किसकी वजह से होता है ये? ऑस्मोसिस। क्या क्या बताया मैंने ऑस्मोसिस की वजह से? भाई सीड जर्मिनेशन